अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में आने वाला इलेक्शंस एक मजाक बन गया है। एक तरफ तो ये इलेक्शंस मतनाज़ा पहले ही हो चुका है और मतनाज़ा मैंने या आपने नहीं बनाया है, ना आवाम ने बनाया है। ये मतनाज़ा ख़ुद सियासी जमातों ने, इलेक्शन कमीशन ने, निगरान हुकूमत ने और अदलिया ने बनाया है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया के दरमियान मुआरका आराई होती रही। आपने देखा होगा कि आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। पंजाब KPK का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इंतज़ामिया ने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने, पार्लियामेंट ने एक कानून साजी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपको इख्तियार नहीं है। सदर ने ऑर्डर जारी किया, इलेक्शन कमीशन सदर के साथ बैठने को तैयार नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट दूसरी आई, उसने कहा जी जाएं पहले सदर साहब के साथ मुशावरत करें और डेट फाइनल करें और आकर हमें दें। तो इन्होंने फिर जो है वो 8 फरवरी दे दिया। तो इलेक्शन कमीशन खुद इंटरेस्टेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन अब गैर जानिबदार नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो तरीक़ेकार है, या तो फिर अगर आइन ने आपको इख्तियार दिया है तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले चाहे कोई बोले, आप आइन से बढ़कर ना सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई आपका इलेक्शन कमीशन है, ना इंतज़ामिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक, तो इंतज़ामिया इलेक्शन नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन इनकार कर देता है KPK और पंजाब का। सियासी जमातों में एक तज़ाद आ जाता है कि जनाब कोई कह रहा है इलेक्शन कराएं, यानी PTI कह रही है इलेक्शन कराएं, PMLN और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं जी इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस मौके पे इलेक्शन कमीशन ने खुद, अदालतों ने, अभी जो हालिया अदालती फ़ैसला है देखिए क्या है, वो ये है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी पटिशन पे इनके PTI ने ये क्लेम किया था कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इलेक्शन करा रहा है, इंतज़ामिया रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया के हैं, जुडिशरी के होने चाहिए। माजी में जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर होने के बावजूद धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। फिर भी उनका ये कहना था कि जी ये इंतज़ामिया तो पूरी तौर पर एक्सपोज हो चुकी है और ये B टीम है, वो कहते हैं PMLN की। तो चुनांचे इस इंतज़ामिया के नीचे इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिगिंग है, तो इसलिए इंतज़ामिया नहीं बल्कि जुडिशरी के ज़रिए हो। इधर इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामिया की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी इलेक्शन की। कंडीशन ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया, यानी मनसूख कर दिया, फैसला उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो हमने इंतज़ामिया की ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ चला गया, अब 8 फरवरी में हम इलेक्शन नहीं कर सकते। तो 8 फरवरी के इस इलेक्शन पे फिर चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने इसको बहुत ही अहम मसला लिया हुआ है और इन्होंने सदर को भी और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद करके 8 फरवरी की डेट दिलवाई। जब उनके सामने ये केस आया कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये उड़ा दिया है, तो उन्होंने रातों रात इस केस को टेकअप किया और फैसला दे दिया है कि इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मुअत्तल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये फैसला दे दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सियासी जमातों में देखिए कि जनाब JUI कहती है कि जनाब मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, सर्दी का मौसम है, बर्फबारी होगी, आवाम निकल नहीं सकती है, मईशत की इस वक्त अच्छी हालत नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। PMLN भी इसी रास्ते में है कि जी इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इलेक्शंस जो है वो मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पर उनकी वजूहत 2-3 हैं कि एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर अभी तक इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हुए। तायात नाअहली की तलवार अभी तक लटक रही है जिसका फ़ैसला आना है, तो PMLN तो नहीं चाहती, और उनका अभी तक वो जो 16 महीने की शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत थी उसके असर की बुनियाद पर PMLN को पंजाब में बहुत नुकसान पहुँचा है।
तो वो फौरी तौर पर उतरने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है कि इलेक्शन लड़े। इसी तरह और दूसरी सियासी जमातें कहते तो मीडिया में आके हैं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो भी भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं। कोई हल्काबंदियों को चैलेंज कर रहा है अदालतों में। तो सियासी जमातें खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती और इदारे यानी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहते, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है इलेक्शन हो जाए। अवाम भी इलेक्शन नहीं चाहते। तो ये इलेक्शन ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है और इस इलेक्शन का मजाक बन चुका है। अब दोबारा से जब ये ऑर्डर हुआ है तो ये इलेक्शन जो है वो अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन फिर जा रहा है और इंतज़ामिया के ज़रिए इलेक्शन कराएगा, जिसके ऊपर मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जो है, दो बड़ी सियासी जमातें PMLN ये पीपल्स पार्टी और PTI ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि इंतज़ामिया या हुकूमत बी टीम है मियाँ नवाज शरीफ की, और मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से और मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। और अदलिया और इंतज़ामिया जिस तरह उनको रिलीफ दे रहे हैं तो ये बात साबित भी हो रहा है। मसलन लोग ये कह रहे हैं कि साबित हो रहा है। तो चुनांचे ये इलेक्शन 2024 का जो 8 फरवरी को होना है वो मुतनाज़ा हो चुका है। और ये इलेक्शन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और ये इस इंतज़ामिया के नीचे ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। PTI तो ये भी कह रही है, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, वो ये कह रही है कि हमें तो लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, इंतज़ामिया हमारे लोगों को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, जहां हम जलसे करते हैं वो जलसे नहीं होने देते हैं, हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। तो हमें जब प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है हमें इलेक्शन से रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ कर रही है, हालांकि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फेक है, गलत है, ख़राब है, लेकिन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। और दूसरी तरफ जो है वो निशानात के ऊपर भी अब एक्शन हो रहा है, वो तो पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया इनको फैसला करने। तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार नज़र आ रहा है, इंतज़ामिया हुक्मरान जानिबदार नज़र आ रही है। तो ये इलेक्शन ऑलरेडी जो है वो रिग नज़र आ रहा है, पहले से मुतनाज़ा नज़र आ रहा है। और इस इलेक्शन का मजाक भी बन गया है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने मफादात के तहत इलेक्शन को नहीं करना चाहती हैं, कोई सर्दी की वजह से तो कोई दहशत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी एक बड़ा चैलेंज बन के दोबारा उभरी है, और आने वाले वक्त में लगता ये है कि मईशत से भी ज़्यादा अहम मसला दहशत गर्दी होने वाला है। और अभी टाइम है इलेक्शन का, और अभी हमने 23 अपने जवान जो हैं वो शहीद किए हैं बन्नू में, और कभी कई जगहों पर अटैक हुआ है। और इसमें इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी इलेक्शन की डिमांड की जाती है। और सियासी जमातें ये कहती हैं जी फला था, इससे पहले के हालात में भी इलेक्शन हुआ। भाई वो इलेक्शन अगर हुआ तो आप उसके लिए तैयार भी तो नहीं है। कहाँ है आपका रोड मैप, कहाँ आपका मैनिफेस्टो, कहाँ है आपने काम किया है, कहाँ आप अवाम में जा रहे हैं, कहाँ अवाम की या सियासी वर्करों की हलचल नज़र आ रही है, सियासी माहौल बन रहा है, कोई भी नहीं। तो इलेक्शन बज़ाहिर जो है वो 2000 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो जाहिर है सब उस लाइन पे लग गए हैं, लेकिन ये इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है और अवाम की अक्सरियत बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तभी देखें कोई माहौल ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे मर गए हैं, बेरोजगारी से, गुर्बत से, आपके महंगाई से मर रहे हैं, तो वो क्या इलेक्शन में इंटरेस्ट लेंगे। इवन कि सियासी वर्कर भी निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं और सियासी जमातों ने अपनी साख खो चुके हैं। तो इलेक्शन तो बस नहीं, ये इलेक्शन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अरबों रुपए इस इलेक्शन पे खर्च करने से अच्छा है कि कोई हुकूमत बना दी जाए और ये पैसा गरीबों में बांट दिया जाए। ये तो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इलेक्शन जो अभी से फसाद, जिससे अभी से फसाद नज़र आ रहा है, इलेक्शन अगर हो गया, ये मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन, अभी भी डाउट है, बिल्कुल डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं नहीं कह रहा, आप सुने
कुछ सियासी जमातों का, कुछ वर्करों का, कुछ लोगों का, आवाम का, बिजनेस कम्युनिटी का, मुख्तलिफ लोगों का, इंतज़ामिया का डाउट, अदलिया का। तो इसलिए अभी पेशावर हाई कोर्ट में भी ये केस चला गया है। तो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद, इलेक्शन के बाद, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि कई सियासी जमातें इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इस मुल्क में मुफाहमत की बजाय अदम इस्तेहकाम, ये इमेच्योर नाअहल सियासी जमातें जो सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए, आप देखें जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं अपने वर्करों को छोड़ के, ना अपने मंशूर पे भरोसा है, ना अपने वर्करों पे भरोसा है, ना आवाम पे भरोसा है। इलेक्टेबल जिनके पास जीतने की सलाहियत होती है, सब कोई उनको लेने की कोशिश कर रहा है। कोई पीएमएलएन में जा रहा है, तो कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, तो कोई इस्तेहकाम पार्टी में जा रहा है, तो कोई दूसरी पार्टियों में जा रहा है। तो इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मंशूर, इनकी कारकर्दगी जो सियासी जमातों की, उनके वर्कर उस तरह मोबिलाइज नहीं है और आवाम का एतमाद इन पर नहीं है। इसलिए ये इलेक्टेबल्स के ज़रिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं और सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के मफाद के लिए कोई सियासी जमात इस वक्त नज़र नहीं आ रही है काम करते हुए। तो सोचिए, जब मफाहमत नहीं होगी इस मौके पे, जब मुल्क दहशतगर्दी की आग में तेज़ी से लपेटा जा रहा है और मईशत ऑलरेडी तबाही के दाने पे है और आवाम मर रही है, इस मौके पे अगर ये अपने मफादात के लिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और मुल्की मफाद के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो सोचिए इलेक्शन अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा? अदम इस्तेहकाम आएगा या इस्तेहकाम आएगा? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।